सिर्फ याद करने से नहीं होगा, आपको समझना होगा थ्योरम। सिर्फ याद करने से नहीं होगा दोस्तों, आपको थ्योरम समझना होगा। और बिना समझे अगर आप थ्योरम को लिखते हो तो वो चीज गलत होगी और आपके 5 मार्क्स एग्जाम्स में से काटे जाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में और इस थ्योरम को समझिए ताकि आपको वो 5 मार्क्स ना कटे और आप एग्जाम में अच्छा कर पाओ। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सिंस ट्यूटोरियल। ठीक है, आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 10 वेस्ट बंगाल के थ्योरम सीरीज में हैं और आज हम लोग थ्योरम नंबर 40 करने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने थ्योरम नंबर 38 किया था। 39 सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट थ्योरम नंबर 40 पे जंप करेंगे। तो आशा करते हैं आपको इसके पहले वाला सारा जो वीडियोस था थ्योरम के ऊपर वो समझ में आया होगा और उसी तरीके से ये वीडियो भी समझ में आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं और एक प्रॉमिस में से करिए कि आप ये वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए। ठीक है, और ना केवल यही वीडियो, बाकी सारे जो वीडियोस हम लोगों ने थ्योरम के ऊपर किए हैं वो भी आप जाकर देखें ताकि आपको जो थ्योरम है ना रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, समझने आप समझ जाओगे। जैसे इस वीडियो को देखोगे आप थ्योरम समझ जाओगे और उसके बाद आप सारे वीडियो जाके देख लोगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम नंबर थ्योरम नंबर 40 क्या बोल रहा है? प्रूव दैट द टेंजेंट टू अ सर्कल at any point on it is perpendicular to the radius passes through the point of contact। क्या बोला है? प्रूव दैट, प्रूव करना है कि वो टेंजेंट जो सर्कल से पास होता है, जो सर्कल से पास होता है वो मान लीजिए कोई भी कांटेक्ट मतलब कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से वो सर्कल से पास होता है। मैं क्लियर करूंगा डायग्राम के थ्रू इस चीज को। वो परपेंडिकुलर होगा अगर मैं मान लीजिए कि अगर मैं सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करता हूं उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में तो वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात हम लोग करेंगे कि टेंजेंट होता क्या है। ठीक है, मैं फिर से इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, टेंशन का बात नहीं है। मेरे को पता है कि अभी मैं नहीं समझा पाया क्योंकि आप लोग को बहुत सारे इसमें से वर्ड है ना जो आपको नहीं पता है। जैसे टेंजेंट है, राइट, टेंजेंट है, यहाँ पे लिखा है इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू passes through the point of contact। point of contact क्या है ये चीज भी नहीं पता है तो आस्ते आस्ते आपको ये पता चल जाएगा। तो जैसे मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, मान लीजिए यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये एक सर्कल हमने ड्रॉ किया। ठीक है, अब मान लीजिए थोड़ा ज्यादा क्लमजी हो गया, एक सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, अब ये जो सर्कल है ना, टेंजेंट क्या होता है? जैसे एक स्ट्रेट लाइन जो इस सर्कल को कॉन्टैक्ट सिर्फ टच करके भागेगा, सिर्फ टच करके भागेगा बाहर से, अंदर में वो नहीं जाने वाला है। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो ये अगर ये जो लाइन है ना, मान लीजिए इसका ए बी हम लोगों ने नाम दे दिया और इसको आप समझ लो कि पी क्यू हो गया ये, तो ये दोनों क्या है? टेंजेंट है। अब ये जो दोनों लाइन है ना सर्कल को कहाँ पे टच कर रहे हैं? ये वाला यहाँ पे टच कर रहा है, इसको मान लीजिए कि क्यू दिया हुआ एक्स पकड़ लेते हैं और ये जो यहाँ पे टच कर रहा है इसको हम लोग वाई पकड़ लेते हैं। तो ये जो एक्स और वाई है ना दोनों टेंजेंट का क्या हो गया? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब सर्कल का एक ही पॉइंट से वो टेंजेंट क्या होता है? कांटेक्ट होके आ रहा है। देखेंगे सर्कल का एक ही पॉइंट से एक ही एज में वो टच होके फिर वो बाहर की तरफ में आ जाता है और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ठीक है, टेंजेंट समझ में आया कि टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक लाइन सेगमेंट होता है जो हमारे सर्कल को क्या करेगा? टच करके निकल जाएगा और जहां से टच करेगा सर्कल को उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्लियर? और एक बात, एक पॉइंट से देखिए, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ना हम लोग दो टेंजेंट नहीं बना सकते हैं, दो टेंजेंट नहीं बना सकते। ये चीज याद रखना है कि एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, मान लीजिए यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, ये टेंजेंट जो था और ये सर्कल का पार्ट है, यहाँ से और एक टेंजेंट बनाना इम्पॉसिबल है क्योंकि जैसे ही मैं उसको बनाऊंगा ना देखेंगे कि यहाँ पे जैसे मैंने बनाया वो क्या करेगा? इंटरसेक्ट कर देगा, वो उस सर्कल को इंटरसेक्ट कर देगा और वो टेंजेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर? तो मेरा बोलने का मतलब क्या था, समझ में आया कि टेंजेंट होता है सर्कल के एज से या सर्कल के कोई पॉइंट से वो एक स्ट्रेट लाइन पास करता है, उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। और उस जहां से वो पास करता है, जहां पे वो सर्कल में टच हुआ रहता है जिस पॉइंट पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्लियर? और एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। ठीक है, एक ही पॉइंट टेंजेंट, जैसे यहाँ पे देखिए ये वाला जो था ए बी एक टेंजेंट था, पी क्यू एक टेंजेंट है जो कि अलग अलग पॉइंट से था। अब यहाँ से मान लीजिए कि मैं ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसे, यहाँ से मैं ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसे, राइट, लेकिन सिमिलर सेम पॉइंट से मैं फिर से रिपीट नहीं कर सकता। जैसे मैं रिपीट करूंगा वो क्या हो गया? वो दो लाइन क्या करेगा? एक दूसरे को कट कर देगा।
राइट। और इस चीज को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग बोलते हैं, या बाइसेक्ट भी कर सकते हैं, राइट। हम लोग इंटरसेक्टिंग बोलेंगे, ठीक है, इस केस में। तो क्लियर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब क्या बोला है, जो टैंजेंट, अब इस केस में देखिए, इस फिगर में मेरा टैंजेंट क्या था, ए बी था। ए बी मेरा टैंजेंट है, जो पी, पॉइंट पी से क्या कर रहा है, इस सर्कल को टच करते हुए निकल रहा है, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस सर्कल जिसका सेंटर ओ है वो क्या हो गया, पी हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है, इस सर्कल का जो सेंटर है वहां से, ठीक है, वहां से अगर एक मैं लाइन सेगमेंट इस टैंजेंट के ऊपर गिरा रहा हूं ना, जहां पे वो टच कर रहा है, जहां पे वो टैंजेंट क्या कर रहा है, टच कर रहा है मेरे सर्कल को, यानी ये सर्कल का सेंटर हो गया। अब मान लीजिए ए बी जो लाइन सेगमेंट है, ए बी जो लाइन सेगमेंट यानी कि जो टैंजेंट है, वो सर्कल को कहां पे टच कर रहा है भाई, पी पे टच कर रहा है, क्लियर, पी पे टच कर रहा है। अब सेंटर से ओ से अगर मैं, जहां पे ये पी को, सॉरी, ए बी टच कर रहा है ना, पी पे कर रहा है, ओ तक का एक लाइन ड्रॉ करूंगा, और मेरे को यही प्रूफ करना है कि ओ पी जो हो रहा है ना, ये जो लाइन हो रहा है वो क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर होगा इस टैंजेंट पे, क्लियर। ये मेरा टैंजेंट था। अब सेंटर से मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट गिर रहा है, क्योंकि देखिए वो सर्कल को यहाँ पे टच किया हुआ था, सर्कल को पी पे टच किया हुआ था। अब मेरे को प्रूफ करना है, ये जो ओ और पी आ रहा है ना, ये ओ हो गया, ये पी हो गया, ये टैंजेंट आपका ए बी हो गया, राइट। ये जो है ना ओ पी जो है ना, ओ पी जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है। कहां पे आना चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे मेरा टैंजेंट सर्कल से कांटेक्ट में है, ठीक है, वहीं पे एक सेंटर से मैं लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा, वहीं से मैं सेंटर से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करूंगा, जो मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसी चीज को मेरे को प्रूफ करना है। तो आशा करता हूं मैंने आपको ये जो थ्योरम है ना, क्या पूछ रहा है, क्या डिमांड कर रहा है, वो समझा पाया हूं, ठीक है। एक बार फिर से स्टेटमेंट पढ़ेंगे। प्रूव दैट द टैंजेंट टू अ सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन इट, प्रूव दैट द टैंजेंट ए बी, any point on it, any point on the circle, that is the p is perpendicular to the radius, passes through the point of contact, is perpendicular to the radius, ठीक है। tangent AB, ठीक है, at any point P perpendicular to the radius, यानी रेडियस से जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा ना, रेडियस से मैं जो लाइन ड्रॉ करूंगा ना, दैट एनी पॉइंट that is the point of contact, that is the point of contact will be perpendicular, will be perpendicular, right। समझ में आया, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगा कमेंट में बताइएगा दोस्तों, ठीक है। आई एम देयर, मैं हूं आप सबके लिए कि डाउट क्लियर करने के लिए, ठीक है। हम लोग बहुत सारे थ्योरम्स कर लिए, राइट, 40 नंबर है, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, थ्योरम्स की जो डिफिकल्टी है ना वो थोड़ी बढ़ते जा रही है, लेकिन थ्योरम रटना नहीं है, रटोगे तो फंसोगे भाई। सिंपल सा लॉजिक है, नो रटिंग, रटना वटना नहीं है भाई, रट्टा मारना छोड़ दो, समझना, समझोगे ना तो अंदर से भी क्वेश्चंस आप बना सकते हो जो कि बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा डायग्राम, और उसके साथ साथ कॉन्टैक्ट, सॉरी, उसके साथ साथ मेरा स्टेटमेंट। सिंपल सा लॉजिक है, टैंजेंट ए बी है, ये पास कर रहा है सेंटर सर्कल के पी वाले पॉइंट से। अब मेरे को बताना है इस ये सर्कल का जो रेडियस होगा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी पे गिरेगा, वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्लियर, ठीक है, गुड। अब आइए गिवन, गिवन क्या बोला है, ए बी इज द टैंजेंट एट द पॉइंट पी, ए बी इज द टैंजेंट at point P of the circle with center O, at point P, ये टेंजेंट कहां हो रहा है, ए बी तो एक लाइन सेगमेंट है ना, जैसे ये लाइन सेगमेंट सर्कल को टच करेगा तभी ये उस सर्कल के लिए टेंजेंट होगा। तो ये टेंजेंट कब हो रहा है, जब वो P वाले पॉइंट पे जाके सर्कल को टच कर रहा है, क्लियर, क्लियर। और जो सर्कल का सेंटर है O है, एंड OP इज द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, एंड OP तो रेडियस ही ना हुआ। अगर मान लीजिए ये सर्कल से अगर मैं इसके सरकमफरेंस पे आता हूं, ये सर्कल से इसके सरकमफरेंस पे आता हूं, कोई भी सर्कल के, मान लीजिए सेंटर है और इसके मैं सरकमफरेंस पे गया, तो वो क्या हो गया, वो रेडियस ही ना हुआ। तो वही बोला गया है कि OP इज द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। OP क्या है, एक रेडियस है, थ्रू द पॉइंट, कौन से पॉइंट से, P जो कि कॉन्टैक्ट हो रहा है सर्कल से, थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, क्लियर, क्लियर। गिवन हम लोगों ने लिख लिया। अब मेरे को क्या प्रूफ करना है,
टू प्रूव ओपी, ओपी जो है ना भाई, ओपी जो है, जो रेडियस है मेरा, जो रेडियस है मेरा, वो परपेंडिकुलर है किस पे भाई, ए बी पे। ए बी जो लाइन है, जो टेंजेंट है, जो पी से टेंजेंट हो रहा है मेरा सर्कल पे, जिसका सेंटर ओ है, ओपी क्या है, रेडियस है। तो मेरे को ये प्रूफ करना है ये जो ओपी है ना, वो ए बी पे परपेंडिकुलर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस चीज को प्रूफ करना है। और उसके साथ साथ ओपी मेरा रेडियस भी है, उसके साथ साथ ओपी मेरा क्या है, रेडियस भी है। ओ क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल है। पी क्या है भाई, पी वो जगह है जहां पे वो टेंजेंट सर्कल में टच हो रहा है, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर, क्लियर, सारा चीज मैंने बता दिया। ठीक है, आगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या लिखा है, एनी अदर पॉइंट क्यू इज टेकन ऑन द टेंजेंट ए बी। ठीक है, कोई भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे यहां पे मैंने क्यू ले लिया। ठीक है, क्यू ले लिया, क्यू ले लिया, कौन से टेंजेंट पे, ए बी पे, ए बी पे, और ओ क्यू आर ज्वाइंट। ठीक है, ओ क्यू आर ज्वाइंट, मतलब पी को छोड़ के, मेरे को पी को कंसिडर नहीं करना है, इस पी को छोड़ के आप कहीं पे भी, यहां ले लो, यहां ले लो, यहां पर, इसके राइट साइड, इसके लेफ्ट साइड, कहीं पे भी आप एक पॉइंट ले लो और ओ से उस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, और ओ से उस पॉइंट को क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे। तो वही चीज हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन में किया। और एक बात कि कंस्ट्रक्शन जो है ना, सारे थ्योरम्स में नहीं होते हैं। जहां पे हमें प्रूफ करने की जरूरत पड़ती है कि हाँ मेरे को कंस्ट्रक्शन करके प्रूव होगा ना, तभी हम लोग कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। ठीक है, ये चीज याद रहेगी सबको। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत थी। क्या जरूरत थी भाई, एनी अदर पॉइंट क्यू, क्यू एक पॉइंट है जो मेरा क्यू पी से अलग है, इज टेकन ऑन द टेंजेंट ए बी, ए बी जो टेंजेंट था उस पे हम लोग ने ले लिया, और ओ से क्यू को क्या कर दिया भाई, ज्वाइन कर दिया। ओ से क्यू को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया ना। अब थोड़ा सा पॉज लेंगे, इतना समझ में आया। अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम को समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग प्रूफ वाले सेक्शन में जाएंगे और एक ही बार में पूरा प्रूफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो डायग्राम मैंने बनाया यहाँ पे, ये जो डायग्राम बनाया ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट था, दैट इज ए बी। ए बी मेरा एक लाइन था। ठीक है, अब इस लाइन के ऊपर मैंने एक पॉइंट ले लिया ओ। ठीक है, और उस ओ से ना मैंने अलग अलग एंगल से क्या किया, इसके ऊपर लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, उस ओ से मैंने क्या किया, अलग अलग एंगल से इसके ऊपर लाइन ड्रॉ किया। जैसे ही हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, आप मेरे को बताओ, आप मेरे को बताओ कि जो सबसे छोटी लाइन सेगमेंट है जो कि ए बी पे गिर रही है फ्रॉम द पॉइंट ओ, वो कौन सी है। जो सबसे छोटी लाइन सेगमेंट है, जो सबसे छोटी लाइन सेगमेंट है, जो ए बी, जो लाइन मेरा था ए बी पे गिर रही है फ्रॉम द पॉइंट ओ, वो कौन सी है। ठीक है, हम लोगों ने 5 लाइन ड्रॉ की है, राइट, पी दैट इज ओ पी, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस एंड ओ टी। ठीक है, आप मेरे को बताओ ओ पी बड़ी है, सॉरी ओ पी सबसे छोटी है, ओ क्यू सबसे छोटी है, ओ आर, ओ एस या ओ टी। ठीक है, तो कोई भी ये इजिली बोल देगा कि सर ओ पी जो है, सॉरी ओ आर जो है, देखो इस केस में ओ आर जो है वो क्या है, सबसे छोटी लाइन सेगमेंट है, सबसे छोटी लाइन सेगमेंट है जो इस पे गिर रही है, यानी इस पॉइंट को कट, ये लाइन को कट कर रही है, दैट इज ए बी को, ओ आर, ओ आर, राइट, सबसे छोटी है, सबसे लीस्ट है। अब और एक बात, जो सबसे छोटी लाइन सेगमेंट होती है फ्रॉम अ गिवन पॉइंट टू अ लाइन सेगमेंट, जो सबसे छोटी होती है ना, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है उस लाइन से। ध्यान से देखोगे, ठीक है, इसमें तो हम लोगों ने स्केल से मेजर नहीं किया एक्चुअली में, लेकिन ध्यान से जैसे देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये लाइन सेगमेंट ए बी हो गया, दिस इज द ब्लू मार्कर, ये ए बी हो गया। अब इस पे क्या हो रहा है देखेंगे कि ये सेंटर, ये पॉइंट से ना ये गिर रहा है। ठीक है, अब ये इसका तो लेंथ सेम रहने वाला है और इसका भी लेंथ सेम रहने वाला है। अब ध्यान से आप देखोगे, जैसे मैं यहां से इसको गिराया ना, तो ये इसके ऊपर फिट हो गया, फिर इस पे आ रहा हूं, देखो ये क्या कर रहा है, थोड़ा बाहर जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ ना, ये कुछ ज्यादा ही बाहर आ जा रहा है। मतलब ये चीज जो हो रहा है ना, ये चीज जो हो रहा है ना, ये मार्कर जो था ये पूरा कुछ ऐसे जा रहा है। मतलब जब मैं सेंटर से इधर आ रहा था तो ये पूरा फिट हो जा रहा था, सेंटर से मैं इधर आ रहा हूं तो देखो हल्का जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं सीधा जा रहा हूं ना, तो ये ज्यादा नीचे चला जा रहा है। यानी दिस इज द पॉइंट, दिस इज द लाइन सेगमेंट दैट इज ओ आर। ओ आर जो कि सबसे छोटा हो रहा है, और छोटे के साथ साथ क्या हो रहा है भाई,
इस लाइन से, दैट इज द ब्लू मार्कर से, वो क्या है, ब्लैक वाला मार्कर मेरा क्या हो रहा है, इस लीस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा है, लीस्ट लाइन सेगमेंट पे क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। यही मेरा कॉन्सेप्ट है समझाने का। यानी जो सबसे छोटी लाइन सेगमेंट होती है बच्चों, जो सबसे छोटी लाइन सेगमेंट होती है बच्चों, फ्रॉम एनी पॉइंट आउटसाइड द लाइन सेगमेंट drawn to the line segment is the least and it is the perpendicular. ओके, क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, राइट। यही चीज मेरे को समझाना था, ठीक है। अब आइए हम लोग आते हैं प्रूफ में, ठीक है। ये समझ में आ गया ना, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट में बताना बच्चों, प्लीज बताना। आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, मैं हूँ यहाँ पे आप सबके लिए, ठीक है। मेरे को कमेंट में बताओ, आप मेरे को कहीं पे भी कैसे भी मैसेज या कहीं से भी बताओ, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह भी दिए गए हैं, तो आप जाकर के प्लीज वहां पे आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो। और मैं ऐसा नहीं हो कि आपको रिप्लाई नहीं दूंगा, जरूर रिप्लाई दूंगा, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आप सबको रिप्लाई मिलेगी, ठीक है। चाहे आप इंस्टा पे मैसेज करो, फेसबुक पे मैसेज करो, या यूट्यूब में ही कमेंट क्यों ना करो, ठीक है। आप सबके पास जल्दी से जल्दी रिप्लाई जाएगी, ठीक है। प्रूफ में क्या बोला है देखो, एनी अदर पॉइंट ऑन ए बी एक्सेप्ट पी इज आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। एनी अदर पॉइंट ऑन ए बी एक्सेप्ट पी इज आउटसाइड द सर्कल, ये सर्कल था जिसका सेंटर ओ था, ध्यान से, ठीक है। पी को छोड़ के एक पॉइंट हम लोगों ने लिया था ना, दैट इज क्यू, जो सर्कल के बाहर था, जो कि सर्कल के बाहर था, ठीक है, लिया था ना हम लोगों ने। वो पॉइंट का नाम क्या था, क्यू था। पी को छोड़ के कोई भी पॉइंट लो, हम लोगों ने क्यू लिया सर्कल के बाहर, लाइन सेगमेंट ए बी पे, ठीक है। जैसे ले रहे हैं ना हम लोग वो चीज, तो देखो ओ क्यू जो हो जा रहा है, जब हम लोग ओ क्यू को कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन किए थे, ओ क्यू जो हो रहा है वो क्या कर दे रहा है, इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट अ पॉइंट। वो क्या कर रहे हैं ना, ओ क्यू क्या कर रहे हैं ना, ये जो मेरा सर्कल था जिसका सेंटर ओ था, देखो क्या कर रहा है, वो सर्कल को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, और इस पॉइंट को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, आर नाम दे दिया, ठीक है, क्लियर। आर नाम दे दिया, जैसे ही वहां पे कट कर रहा हूं सर्कल को, ठीक है। तो लेट आर बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आर क्या हो गया भाई, आर मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, क्लियर। आर मेरा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, क्लियर। अब ध्यान से नीचे वाले लाइन में आओ, देयरफॉर ओ आर इक्वल्स टू ओ पी। ये क्यों हुआ भाई, ओ आर इक्वल्स टू ओ पी, बाद में यहाँ पे देखना, अभी देखो यहाँ पे ओ आर मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट, ये वाला जो है ना, दिस वन, ओ आर इक्वल्स टू ओ पी, यानी दिस वन। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस है, दोनों मेरा क्या है, रेडियस है, सेम सर्कल का रेडियस है, सेम सर्कल का रेडियस है, राइट। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, ओ आर इक्वल्स टू ओ पी या ओ पी इक्वल्स टू ओ आर, बिकॉज दे बोथ आर द रेडियाई, यानी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है, लिख सकते हैं। वही चीज यहाँ पे हम लोग ने लिखा है कि ओ आर इक्वल्स टू ओ पी सिंस रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सिंस रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, क्लियर, क्लियर। बहुत ही आस्ते आस्ते जा रहा है, बहुत ही आस्ते आस्ते जा रहा है। अब देखेंगे नेक्स्ट वाला, देयरफॉर ओ आर इज स्मॉलर देन ओ क्यू। ओ आर जो है ना, ध्यान से देखो, ओ आर ये वाला लाइन है, ओ आर इज स्मॉलर देन ओ क्यू। ओ क्यू इतना बड़ा है भाई, तो ऑफ कोर्स छोटा है ना, ये तो कॉमन सेंस है। ओ आर जो है ना, ओ क्यू से क्या है, छोटा है। ओ आर मेरा तो इतना ही है और ओ क्यू मेरा इतना है, राइट। तो ऑफ कोर्स ओ क्यू क्या है, बड़ा है ओ आर से, यानी ओ आर छोटा है। ओ आर छोटा है किससे, ओ क्यू से, ओ क्यू से, राइट। देयर सिंस आर इज द पॉइंट बिटवीन ओ एंड क्यू। क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए ये मेरा ओ आर है, सॉरी ओ क्यू है, या ये मेरा थंब जो है वो ओ हो गया, और ये जो मेरा मिडिल फिंगर वाला जो है पार्ट, ये कि मेरा क्या हो गया, क्यू हो गया, ठीक है। अब इसके बीच में मान लीजिए यहाँ पे जितने व्हाइट कलर, जो व्हाइट पेंट है ना यहाँ से, और कैप से आपका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे मान लीजिए आर है, यहाँ पे मान लीजिए मेरा आर है, ठीक है। ये पूरा ओ क्यू है और यहाँ पे आर है, तो ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है ना, ये व्हाइट वाला जो पोर्शन है, वो ऑफकोर्स इस पूरे पोर्शन से छोटा है ना, इस पूरे पोर्शन से छोटा है। क्यों है, क्योंकि आर तो इसके बीच में ही आ रहा है कहीं ना कहीं, राइट। तो ओ आर क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ओ क्यू से छोटा हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखा गया, आर इज द पॉइंट बिटवीन ओ एंड क्यू, आर इज द पॉइंट बिटवीन ओ एंड क्यू। ओ क्यू एक पूरा लाइन सेगमेंट था, उसमें ओ आर, आर बीच में आ रहा था। मेरे को ये लिखना है
कि ओ आर जो है ना छोटा हो रहा है ओ क्यू से, तो हम लोग ने लिख दिया। क्यों लिखा भाई? कि आर उसी लाइन सेगमेंट का एक पॉइंट है जो कि बीच में आ रहा है। क्लियर? तो ऑफ कोर्स ओ आर छोटा हो गया। ठीक है, ओ आर छोटा हो गया। जब मेरा ओ आर छोटा है ओ क्यू से, जब मेरा ओ आर छोटा है ओ क्यू से, तो ध्यान से देखो, अगर अगर हम ये भी तो बोल सकते हैं ना, ओ पी जो है वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा ओ क्यू से। ओ पी जो है वो छोटा हो जाएगा ओ क्यू से। क्यों? क्योंकि ओ आर क्या था? रेडियस था, और ओ पी भी क्या था? रेडियस था। यानी ओ आर इक्वल्स टू ओ पी था। ओ आर इक्वल्स टू ओपी था। ओ आर इक्वल्स टू ओपी था। तो ओ आर मेरा अगर ओ क्यू से छोटा हो रहा है, तो ओपी भी मेरा क्या होगा? ओपी भी मेरा क्या होगा? ओ आर ओ क्यू से छोटा होगा। ओ क्यू से छोटा होगा, दैट इज ओपी भी मेरा क्या हो जाएगा भाई? ओ क्यू से छोटा होगा। यानी ये जो लाइन सेगमेंट है ओ और क्यू, ये बड़ा है आपका ओपी से। क्लियर? सिंपल एंड शॉर्ट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो फिगर मैंने समझाया था ना, ये चीज अभी इस लॉजिक यहां पे लगाएंगे हम लोग। क्या लिखे हैं? एक्सेप्ट ओपी ऑल द लाइन segments drawn from the center O to the tangent AB will be greater। OP को छोड़ के, ठीक है, ध्यान से देखो यहां पे, OR को छोड़ के जितने सारे लाइन सेगमेंट्स जो सेंटर से ड्रॉ किए गए थे टेंजेंट ए बी पे, यानी लाइन सेगमेंट ए बी पे, वो क्या थे? बड़े थे। राइट? अगर ये मेरा लाइन सेगमेंट था, सॉरी ब्लू वाला था ना, हाँ, ये मेरा लाइन सेगमेंट था, तो ये मान लीजिए मेरा सेंटर है। इस सेंटर से देखिए जितने सारे लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं ना, वो क्या हो रहा है मेरे? ये था आपका ओ आर। ओ आर, अब देखिए इसे क्या हो रहा है? वो सारे क्या हो रहे हैं? बड़े होते जा रहे हैं। राइट? आस्ते आस्ते जैसे मैं मूव कर रहा हूं वो बड़े होते जा रहे हैं। यानी ओ आर सबसे छोटा था, तो इस केस में ओपी सबसे छोटा है। क्या लिखा गया है? कि ओपी को छोड़ के सारे लाइन सेगमेंट जो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं सेंटर से, जो कि है टैंजेंट ए बी पे सारे क्या होने वाले हैं? बड़े होने वाले हैं ओपी को छोड़ के। ओपी सबसे छोटा रहेगा। उसके बाद जितने सारे, मान लो आप यहां पे क्यों ना बना लो, यहां से यहां पे क्यों ना बना लो, यहां पे क्यों ना बना लो, यहां से ऐसे ऐसे करके यहां पे क्यों ना बना लो, यहां पे क्यों ना बना लो, सारे लाइन सेगमेंट्स क्या होंगे मेरे? ओपी से क्या होंगे? बड़े होने वाले हैं। ठीक है, विल बी ग्रेटर, दैट इज ओपी इज द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ओ एंड द टेंजेंट ए बी। अगर सारे मेरे बड़े हो रहे हैं ओपी से, तो ओपी सबसे लीस्ट यानी सबसे छोटा है लाइन सेगमेंट, सबसे छोटा लाइन सेगमेंट है जो कि हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ओ से लेके पी के बीच में, ओ से लेके पी के बीच में, जो कि मेरा टैंजेंट पे गिर रहा है ए बी पे। ठीक है, वही चीज लिखा गया, ओपी इज द लीस्ट डिस्टेंस। ओपी जो है आपका सबसे छोटा डिस्टेंस हो जाएगा जो कि टैंजेंट है ए बी से। ठीक है, ओपी मेरा सबसे छोटा डिस्टेंस हो जाएगा फ्रॉम द सेंटर ओ से, जो कि हम लोग इस टैंजेंट ए बी पे ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? ओ से अगर आप सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा? ये पी हो गया। ओपी सबसे छोटा डिस्टेंस हो गया, कहां पे हो गया? इस टैंजेंट पे जो हम लोग सेंटर ओ से ड्रॉ कर सकते हैं टैंजेंट ए बी पे। क्लियर? क्लियर? वही चीज यहां पे लिखा गया, ओपी इज द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ओ एंड द टैंजेंट ए बी। ओपी इज द सबसे छोटा डिस्टेंस, इज द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टैंजेंट, बिटवीन द पॉइंट ओ, मतलब पॉइंट ओ और टैंजेंट ए बी पे सबसे छोटा डिस्टेंस आपका ये वाला होने वाला है। ठीक है, on the tangent AB, hence yeah, therefore we can say that OP is perpendicular to AB। OP is perpendicular to AB। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं, यानी हम लोग लिख सकते हैं, we can say that OP is perpendicular to AB। इसलिए मैंने ये चीज आपको समझाया था कि इस सेंटर से देखो OR जो है ना सबसे छोटा, सबसे लीस्ट पॉइंट है, सबसे लीस्ट सॉरी डिस्टेंस है जो हम लोग O और R जो ड्रॉ कर सकते हैं ए बी वाले लाइन सेगमेंट पे। ठीक है, और सबसे जो लीस्ट लाइन सेगमेंट जो होता है मेरे कोई भी टैंजेंट पे, कोई भी स्ट्रेट लाइन पे, वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होता है फ्रॉम द गिवन पॉइंट आउटसाइड इट, फ्रॉम द गिवन पॉइंट आउटसाइड इट। ए बी एक लाइन सेगमेंट था, ओ मेरा क्या था? एक बाहर में पॉइंट था। उस पॉइंट से हम लोग ने इस लाइन सेगमेंट में बहुत सारे लाइन ड्रॉ किए। उसमें हम लोग ये देखें कि ओ आर जो है ना सबसे छोटा है, ओ आर जो है सबसे छोटा है, और छोटा होने के साथ साथ देखिए सीधा भी है जो कि मेरे ए बी पे गिर रहा है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा? मेरा
परपेंडिकुलर हो जाएगा। उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग थ्योरम नंबर 40 में लगाएं और इस चीज को प्रूव कर दिए कि आपका OP जो है वो क्या है भाई, परपेंडिकुलर है AB पे। ठीक है, आशा करता हूँ ये थ्योरम समझ में आया होगा आप सभी को। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आस्ते आस्ते करके हम लोग ने समझा इस चीज को। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था ना कि रट्टा नहीं मारना है, समझना है। अगर नहीं समझोगे तो मार्क्स कटेंगे भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मेरे पे ट्रस्ट करो, एक एक चीज को, एक एक लाइन को बारीकी से समझाने का कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ बहुत आप सभी के लिए। ठीक है, चलिए जल्द ही मिलते हैं और नई थ्योरम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद, जय भारत माता।